हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद उजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम है क्या है, ABCD है, 2 पॉइंट P एंड Q, उसके 2 पॉइंट हैं क्या, PQ है, आर द टेकन ऑन द डायगोनल्स BD, जो कि BD पर लिए गए हैं, डायगोनल BD पर। डायग्राम अच्छा सा बनाना है इसका डायग्राम सच दैट द डी पी इज इक्वल टू में बी क्यू। तो डी पी जो दे रखा है वो हमें बी क्यू के इक्वल दे रखा है, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर अभी इसके 3 ही पार्ट लिखे हैं, ये हमें 5 इसमें 5th पार्ट दे रखे हैं, वो हमें सॉल्व करने होंगे। सबसे फर्स्ट में इसने कहा है कि ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट करना है हमें सी क्यू बी के। अब हमें देखना होगा ट्राइंगल ए पी डी हमारा कौन सा है। हमने यहाँ देखा एक तो ये निकला हमारा ट्राइंगल ए पी डी और सी बी क्यू, ये थोड़ा लाइन इस जगह लेनी थी, यहाँ लेकर ऐसे मिलाते तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा दिखता है। इस डायग्राम बुक में दे रखा है, अच्छा सा बनाना है इसको। सी बी क्यू हमारा ये रहा ट्रायंगल, सी बी क्यू ट्रायंगल। अब पहले ही हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें प्रूफ करना होगा। देखो, एक तो हमें डी पी इज इक्वल टू में बी क्यू दे रखा है, दूसरी ये पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ये रहा, इस वाले ट्रायंगल में ये रहा, मान लो इसको हमने 1 मान लिया और इसको हमने मान लिया यहाँ पर 2। और हम क्या सोच सकते हैं, एक हम ये सोच सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी एक दूसरे के। तो इन हम फर्स्ट पार्ट इसका करना है, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। तो जैसे हमने कहा गिवन दे लेते हैं पहले, PD इज इक्वल टू में BQ, PD इज इक्वल टू में BQ आ गया, PD इज इक्वल टू में BQ आ गया। दूसरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते हैं, एंगल 1। APD में क्या आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, CQB में आ रहा है हमारा 2, एंगल 2। ये हमारा क्या है, रीजन देते हैं, ये हमारा है गिवन और ये हमारा है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं हम यहाँ पर। ओके, अब हमें तीसरी साइड जैसे हमने बताई AD इज इक्वल टू में AD इज इक्वल टू में BC। क्या लिख दो यहाँ पर, साइड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमने यहाँ लिख दिया। अब 3 चीज़ें मिली तो हमारा ये क्या हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, APD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CQB के। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हमारे हो गया। अब बाइसिपिसिटी करने के लिए देखो, ये एक पूरा ट्राइंगल, एक ये रहा BQC और एक ये रहा, और मुझे बाइसिपिसिटी करना है AP इज इक्वल टू में CQ। तो ये AP इसी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और CQB इसी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो मैं बाइसिपिसिटी से कर दूंगी इसको। AP इज इक्वल टू में CQ, क्या हुआ ये, CPCT। तो ये हमने इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट प्रूफ हो गए। अब यहाँ पर सेकंड करके लिख सकते हो तुम यहाँ पर कि AP इक्वल टू में CQ, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। AP इज इक्वल टू में CQ भी हमने प्रूफ कर दिया सेकंड। अब हम इसका थर्ड पार्ट उठाते हैं। थर्ड में इसने कहा है कि थर्ड में हमें ट्राइंगल लेना है कि AQB, और पहले AQB देखो, AQB ये रहा ट्राइंगल, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्राइंगल आ गया डायग्राम में। पहले फिगर से अच्छे से समझते हैं ना। और ट्राइंगल CPD हमारा कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये और ये वाला। अब इन दोनों में हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं, एक तो हमें ये मिल रहा है BQ इज इक्वल टू में PD मिल रहा है, BQ इज इक्वल टू में PD मिल रहा है। दूसरे हमें क्या मिल रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाएंगे। एक एंगल यहाँ पर लिखो, इसको 3 डाल दो और इसको यहाँ पर 4 डाल दो, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं। उसके बाद हमें क्या मिला है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, बिल्कुल एज इट इज जो हमने अभी करा है उसकी तरह से। देखो, अब हम थर्ड कर रहे हैं इसका पार्ट। देखने में लगता है हार्ड, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल इजी होते हैं ये क्वेश्चन। ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। बस यहाँ पर ध्यान से देखना कि कौन से हमारे ये ट्रायंगल है, एक तो ये है और एक ये है। यहाँ पर बिल्कुल हमें दिख रहा है कि ये डायगोनल जा रहा है, ये दोनों साइडें मिल रही हैं, प्लस ये हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है कि हम क्या लिखेंगे, BQ इज इक्वल टू में PD, ये हमें क्या है, गिवन है। दूसरे अपोजिट साइड लिख दो, AB
ए बी इक्वल टू में सी डी। ये क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और तीसरी चीज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 3 किस में आ रहा था? PDC में आ रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 3 यहाँ लिखेंगे और एंगल 4 यहाँ पर लिखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया। अब ये हमें तीन चीज़ें मिली, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल CPD के। CPD कैसे हुआ? साइड एंगल साइड से। ये भी कैसे हुआ है? साइड एंगल साइड से। अब देखो, अब मुझे फोर्थ वाले पार्ट में इसने दे रखा है कि मुझे बताना है AQ इज इक्वल्स टू में CP। अब देखो, इस वाले ट्रायंगल में AQ आ रहा था और इस वाले ट्रायंगल में CP आ रहा था, तो मैं बाई CPCT कर दूंगी। AQ इक्वल टू में CP कैसे हो गया? बाई CPCT। CPCT ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका फोर्थ पॉइंट जो दे रखा है, फोर्थ पॉइंट में इसने दे रखा है कि AQ CP इज अ पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूफ करना है। अब ये देखो, मैंने अभी जो बाई CPCT से फर्स्ट वाली इक्वेशन, अगर मैं यहाँ इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दूँ और इसको सेकेंड इक्वेशन लिख दूँ। सेकेंड इक्वेशन इसको जहाँ मैंने बाई CPCT से लिया है। AP पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी पैरेललोग्राम इसने ABCD तो हमसे कहा ही है कि पैरेललोग्राम है। दूसरी बात, हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पता है कि अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम होता है। तो अभी हमने प्रूफ करा पहले वाले उसमें इक्वेशन में AP इज इक्वल्स टू में CQ। तो यहाँ देखो, AP इज इक्वल्स टू में CQ अपोजिट साइड हो गई। दूसरे वाली इक्वेशन में हमने प्रूफ करा कि AQ इज इक्वल्स टू में CP। तो AQ इज इक्वल्स टू में CP। अब हमने फर्स्ट, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें मिलता है कि AP इक्वल किसके है? CQ के है। AP इज इक्वल्स टू में CQ है और AQ इज इक्वल्स टू में है किसके? CP के। अब APCQ बन गया ना, ये APCQ। देखो, AP हमारे किसके इक्वल आया है? CQ के। और AQ हमारा किसके इक्वल आया है? CP के आया। तो अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम हो गई ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि AP और CQ इज अ पैरेललोग्राम। किससे? इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिला। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला कि AP, क्योंकि अगर साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल हैं, तो वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। बस हो गया क्वेश्चन। अब हम इसी के क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें कहा इसने कि ABCD इज द पैरेललोग्राम। यहाँ पर हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया और एंड AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर। AP और CQ यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम द वर्टिसेस A एंड C। A और C पे ये हमारे क्या रहे हैं? परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अब डायगोनल्स क्या दे रखा है? BD दे रखा है। डायगोनल्स हमारा BD ये रहा। उसने फिर हमसे कहा है कि ABP कॉन्ग्रुएंट करना है CQD के। तो पहले ट्रायंगल देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं। CQD तो ये रहा और ABP ये रहा हमारा यहाँ पर ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में, इन दोनों में पहले कॉन्ग्रुएंट करने से पहले इसको समझते हैं कि हमें क्या क्या मिल जाएगा। देखो, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में एक तो हमें ये मिला है कि DC इज इक्वल्स टू में AB, क्योंकि साइड अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल। ठीक है। दूसरा हमें मिला है यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल APQ। ठीक है, कौन सा मिला है? APB लिख दो और यहाँ पर लिख दो CQD। ये क्या मिला है? CQD। ये हमें मिला है 90 डिग्री। CQD क्या मिला है? 90 डिग्री। तीसरी हमें अब चीज़ देखनी है, तो तीसरी चीज़ को हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे पैरेललोग्राम है और ये हमारा क्या रहा? डायगोनल सारा, डायगोनल BD। तो यहाँ पर हम x लिख लेते हैं और यहाँ पर y लिख देते हैं। x इज इक्वल्स टू में y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमने फर्स्ट वाले पार्ट में हमने उठाया कि ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CQD। पहले डायग्राम में ही समझने की कोशिश करना कि क्या चीज़ हमारी प्रूफ करने में हम क्या क्या ले सकते हैं।
तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं ए बी इजिकल्स टू में सी डी, ए बी इक्वल टू में सी डी। ये क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर हमने लिख दिया। दूसरे हमने क्या अभी बताया था कि ए पी बी इक्वल टू किसके है? सी क्यू डी के, सी क्यू डी के, बोथ 90। यहाँ पर लिख दो क्या? बोथ 90, बोथ 90 डिग्री। अब तीसरी चीज़ हमारी इसमें क्या थी कि हमारा बी डी क्या है? डायगोनल से, और अल्टरनेट एक्स इजिकल्स टू में, एक्स हमारा किस में आना था? डी सी क्यू में। तो एंगल एक्स इजिकल्स टू में एंगल वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर ये आ गया, तीनों चीज़ें मिल गई। तो ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी क्यू डी के, सी क्यू डी के। कैसे हुआ? साइड एंगल से, एंगल क्योंकि दो एंगल आए, एंगल साइड एंगल से प्रूफ हुआ। अब बाई सी टी क्या करना है? ए पी इजिकल्स टू में सी क्यू, हमें क्या करना है? ए पी इजिकल्स टू में सी क्यू। अब ए पी देखो, ए पी ये रहा और सी क्यू ये रहा, और ये इसी ट्रायंगल में थे। इस ट्रायंगल में तो हम कैसे कर देंगे? इसको बाई सी टी कर देंगे। ए पी इक्वल टू में सी क्यू, ये कैसे हो जाएगा? बाई सी टी, बाई सी टी। देखो कितना आसान से क्वेश्चन होते हैं ये, और दिखने में इसके डायग्राम को देखकर बच्चे डर जाते हैं। बिल्कुल इजी है, अच्छे से करना। और ये हमने दोनों सेकंड पार्ट है इसका, ये भी हमने प्रूफ कर दिया और फर्स्ट भी प्रूफ कर दिया।